T20 में आपका स्वागत है। ये है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट जीव विज्ञान से रिलेटेड परिचय शाखा वर्गीकरण के बारे में आज हम बात करेंगे। ये सेकंड क्लास रहेगी, फर्स्ट क्लास का वीडियो आ चुका है। सेकंड क्लास में हम आज आप नेक्स्ट 40 क्वेश्चन लेंगे इसमें, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि जब मछलियों को जल से बाहर निकाला जाता है तो मछलियां मर क्यों जाती हैं, उसका कारण बताना है। क्यों मर जाती है? क्योंकि उसमें श्वास नहीं ले पाती, इसी कारण वो मर जाती हैं। आसान क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। नेक्स्ट, एम्फीबिया बनाता है। एम्फीबिया क्या बनाता है? एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। क्या बनाता है? जल और स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं को एम्फीबिया बनाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, शीत रक्तीय प्राणी है। इनमें से शीत रक्तीय प्राणी कौन से हैं वो बताना है। तो शीत रक्तीय प्राणी होता है मछली, मेंढक और छिपकली। तो ये तीनों शीत रक्तीय प्राणी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, नरसंस प्राणी कौन सा है? नरसंस प्राणी कौन सा है इसमें से वो बताना है। देखते हैं, पेंगुइन नहीं है, वेल नहीं है, ऑटर नहीं है, कछुआ है जो एक प्रकार का नरसंस प्राणी है। कैसा प्राणी है? नरसंस प्राणी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, डायनासोर थे। डायनासोर क्या थे? डायनासोर एक प्रकार के मेसोजोइक सरीसृप थे। कैसे थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वो कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है वो पक्षी? वो है ऑस्ट्रिच। क्या है? ऑस्ट्रिच पक्षी है जो उड़ने में तो असमर्थ है लेकिन वो तेज गति से दौड़ सकता है, सबसे तेज गति से। नेक्स्ट, पाओक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये पाओक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है वो बताना। तो ये वैज्ञानिक नाम है अपना मोर का। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओक्रिस्टेसस। नेक्स्ट, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन है जो मछली है वो किस वर्ग का उदाहरण है वो बताना। तो ये है स्तनधारी। डॉल्फिन पानी में भी रह सकती हैं। और नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा प्राणी है जो स्तनधारी नहीं है वो बताना है। तो मछली है जो स्तनधारी नहीं है। मछली स्तनधारी नहीं है। चमगादड़, व्हेल और मनुष्य स्तनधारी है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय स्तनीय। भारत का राष्ट्रीय स्तनीय कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय स्तनीय बाघ। बाघ है जो भारत का राष्ट्रीय स्तनीय है। नेक्स्ट, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? जो व्हेल होती है उसके हृदय के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? उसके हृदय के अंदर होते हैं 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। व्हेल के हृदय के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? तो याद रखना 4 होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? इनमें से नियत तापी प्राणी कौन सा है वो बताना है। तो इसमें जो है चमगादड़ है जो एक नियत तापी प्राणी है। कैसा प्राणी है? नियत तापी। नेक्स्ट, मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रकृति मेंढक के अंदर कहां पर होती है वो बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बाहर, बाहर की तरफ उसकी फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? मधुमक्खी और कीड़ी कौन से वर्ग के अंदर आती हैं वो बताना है। तो ये आते हैं कीट के अंदर। किसके अंदर आता है? कीट के अंदर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, टिड्डी क्या होती है? टिड्डी क्या होती है? टिड्डी एक प्रकार का कीड़ा होता है। कैसा होता है? एक प्रकार का ये कीड़ा होता है टिड्डी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी मछली है। भारत की सबसे बड़ी मछली का नाम क्या है वो बताना। तो भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। क्या नाम है उसका? व्हेल शार्क नाम की मछली है जो सबसे बड़ी मछली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्राइमेटों से आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? प्राइमेटों का आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है
वो बताना है। तो कौन है वो? गोरिल्ला। गोरिल्ला है जो प्राइमेटों से आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉड निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? कॉड किसकी किस्म है वो बताना है। तो कॉड एक प्रकार की मछली की किस्म है। किसकी है? मछली की किस्म के अंदर एक आता है कॉड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मछली। नेक्स्ट, जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? जो जल में तैरते हैं पक्षी, उनकी क्या विशेषता होती है वो बतानी है। तो उनमें होती है जाल युक्त पैर होते हैं उनके। कैसे होते हैं? जाल युक्त पैर होते हैं उनके। ऐसे पैर होते हैं, 3 से 4 पैर होते हैं, मतलब जाल की तरह उनके पैर होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इसी कारण वो तैर पाती हैं। नेक्स्ट, पिसी समूह में आते हैं। पिसी जो समूह होता है उसमें कौन आते हैं? पक्षी आते हैं, मछली आते हैं, कवक आते हैं या पौधे आते हैं? तो वो हमें बताना। तो इसके अंदर मछली आती है, पिसी समूह के अंदर मछलियां आती है। नेक्स्ट, ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लेजिंग, क्रेविंग, साइजिंग या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नहीं तो ग्लेजिंग कहा जाता है, नहीं क्लेविंग, नहीं साइजिंग। नेक्स्ट, एकल कोषा प्राणियों का वर्गीकृत किया जाता है। एकल कोषा प्राणियों का वर्गीकृत कैसे किया जाता है वो बताना। तो इनका किया जाता है स्तनियों के रूप में। कैसा किया जाता है? स्तनियों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, पुनरुद्रवन। पुनरुद्रवन देखा जा सकता है। ये कहाँ देखा जा सकता है? ये देखा जा सकता है हाइड्रा में और प्लेनेरिया में। कहाँ पर? हाइड्रा और प्लेनेरिया में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों के अंदर। तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा रखता है। ये प्रोटिस्टा क्या रखता है वो बताना। तो ये क्या रखता है? ये रखता है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव को। क्या रखता है? एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, जीव विज्ञान जिन्होंने जीवों का वर्गीकरण बड़े समूहों के जगत में किया है वो कौन थे? उनका नाम बताना है। तो वो है अपने व्हिटेकर। व्हिटेकर, क्या नाम है? व्हिटेकर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है वो बताना। तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है जातियों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी जीव है। सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी जीव कौन सा इनमें से? वो है अपना नीलगिरी व्हेल। नीली व्हेल कौन सी है? नीली व्हेल है जो सबसे बड़ी जीवित स्तनधारी जीव है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? इनमें से कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता वो हमें बताना है। तो इम्मू एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं पाता है। बतख उड़ भी पाता है और चल भी पाता है। स्टार्क और मोर सब उड़ते हैं और चल भी सकते हैं, लेकिन इम्मू है जो उड़ नहीं पाता है। लेकिन ये कैटेगरी में कौन सा आता है? पक्षी की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, मोलस्का का कवच किससे बनता है? मोलस्का का कवच किससे बनता है? ये बनता है अपने मेंडल से। किससे? मेंडल से, सॉरी मेंटल से, अलग लिखा हुआ है, मेंटल से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे पैदा नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा जंतु है इनमें से वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता? बिच्छू है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। मक्खी, केकड़ा और मकड़ी ये कर सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर डी ऑप्शन बिच्छू। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट, मकड़ी में टांगों की संख्या होती है। बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। मकड़ी के टांगों की संख्या कितनी होती है वो बताना है। तो ये कितनी होती है? ये होती है अपने 8। कितनी होती है? 8 मछली की टांगों की संख्या होती है। नेक्स्ट, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है वो बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है वो बताना है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो स्पेनिस। क्या होता है? होमो स्पेनिस। नेक्स्ट,
जाति की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी? जो जाति है उसकी परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी? ये दी थी जॉन रे ने। किसने दी थी? जॉन रे ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट, विश्व कप फुटबॉल 2010 से प्रसिद्ध हुए ऑक्टोपस पॉल किस वर्ग का जंतु था? ऑक्टोपस पॉल किस वर्ग का जंतु था वो हमें बताना है। तो ये था मोलस्का। मोलस्का जो वर्ग है उसका, उस वर्ग का ये पक्ष जंतु था। तो ये एग्जाम में आ चुका है कई बार कि विश्व कप फुटबॉल 2010 में प्रसिद्ध हुए ऑक्टोपस पॉल किस वर्ग का जंतु था? तो वो था मोलस्को वर्ग का। किस वर्ग का? मोलस्को वर्ग का। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दंश कोशिकाएं किस संघ की विशेषता है? जो दंश कोशिकाएं हैं वो किस संघ की विशेषता है वो बताना है। तो ये है अपने सिलेंट्रा। कौन सी? सिलेंट्रा की वर्ग की संघ की विशेषता है। तो इसका ऑप्शन सी है, याद रखना। नेक्स्ट, मछलियों की शिशु अवस्था कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये भी कई बार आ चुका है, तो याद रखना। तो क्या है? मछलियों की शिशु अवस्था क्या कहलाती है? वो कहलाती है अपनी फ्राई कहलाती है मछलियों की शिशु अवस्था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कुत्था मछली है। कुत्था मछली कौन सी है वो बताना है। तो इसमें है स्कालियोडॉन। स्कालियोडॉन है जो कुत्था मछली के नाम से जानती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मछली वर्ग का प्राणी है। इनमें से मछली वर्ग का प्राणी कौन सा है वो बताना है। तो ये है अपने समुद्री घोड़ा है जो मछली वर्ग का प्राणी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असमतापी प्राणी है। असमतापी प्राणी कौन सा इनमें से वो बताना है। तो इसमें से मेंढक है जो असमतापी प्राणी है। नेक्स्ट, रेटाइल का स्वर्ण युग कहलाता है। रेटाइल का स्वर्ण युग क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपने मिसोजोइक काल। मिसोजोइक काल को रेटाइल का स्वर्ण युग कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये भी कई बार आ चुका है, तो अभी भी आ सकता है, तो इसको याद रखना, मिसोजोइक काल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।